साथियों, पाँच जुलाई से जारी चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की जो हड़ताल है वो आज भी जारी है। इस आंदोलन को कमज़ोर करने में हमारे अपने लोगों ने ही मजदूरों के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। हो सकता है कि उसमें उनकी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन मजदूरों ने अपनी लड़ाई कभी हारी नहीं है। परेशानी कितनी भी हो, क्योंकि कारखानेदार आसानी से मजदूरों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए आपको अपने हक और अधिकारों को अगर प्राप्त करना है, थोड़ा संघर्ष और त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। शहर के अधिकांश हिस्सों में काम बंद है। अगर आप लोगों की राय आती है कि ये लड़ाई हमको आखिरी दम तक लड़नी है, तो ये संघर्ष जारी किया जाएगा। मुझे अभी चूँकि जो शासनादेश है, इस शासनादेश में संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। इसमें मजदूरी की दरें जो निर्धारित की गई हैं, ये मजदूरी की दरें एक मनुष्य को जिंदा रहने के लायक भी उनकी जीवन निर्वहन भत्ता नहीं है। इस प्रकार से हम कानूनी तरीके से भी शासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी आपके हक और अधिकार के लिए चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लड़ाई इतनी कमज़ोर नहीं है और छोटी लड़ाई नहीं है। लड़ाई जब भी होती है, उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जब राजनेताओं का संरक्षण इनको मिल जाता है, तो ये तीनों लोग मिलकर मजदूर नेता की हत्या करा देते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में मैं किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहा हूँ। मेरे साथियों ने कहा कि आपका सुरक्षित रहना और बाहर जाना बहुत लाजमी है, इसलिए मजबूरी में मुझे बाहर आना पड़ा है। आप ऐसा मानिए कि ये लड़ाई आप जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, और यहाँ के उद्योगपति और कारखानेदारों को झुकना पड़ेगा। मेरी जानकारी में आया है कि चूड़ी जुड़ाई करने वाले कुछ मजदूर भाइयों ने जो समझौते पर हस्ताक्षर करके आए थे, समाज में, मोहल्ले में जो लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम पुलिस को बताकर उनके घरों पर दबिश दिलवा रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि समाज में व्यक्ति का एक दूसरे से रिश्ता होता है। ये आंदोलन एक क्षणिक है, इसमें भलाई बुराई में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने गिले शिकवे मिटाकर मजदूरों के हक और अधिकार के लिए इस लड़ाई को निरंतर जारी रखना चाहिए। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना आएं।
जिन लोगों के पास जो ठेकेदार हैं और भूख प्यास से परेशान हैं, ऐसे लोग अगर खाने का उनके सामने अभाव है तो 30 फटा चौराहे पर जमील भाई जो अब्दुल मालिक साहब के बेटे हैं, उन्होंने 25 किलो आटा और 10 किलो आलू की व्यवस्था की है। इस एकता को आप बनाए रखें, आप संगठित रहें। कल फिर हम आपसे कहीं न कहीं रूबरू होंगे। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। जो लोग इस आंदोलन को सफल बनाने में दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे सभी भाइयों का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से रहेंगे, जिससे और किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझते हुए, बचते हुए आप इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।